गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं टारगेट बीएसटीसी 2026 का है, जिसके अंदर बीएसटीसी के जो बीते परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आए हैं उनके टॉप 10-20% आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका हैशटैग आज फर्स्ट है। इसके आगे और भी हैशटैग लेते आएंगे, आपके लिए और प्रश्न लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और क्लास को लाइक करना ना भूलें अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। कि निम्न में से कौन सा पद है जिनका निर्वहन भैरव सिंह शेखावत साहब ने नहीं किया। तो भैरव सिंह शेखावत साहब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत साहब भी नहीं रहे। हमारे भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष नहीं रहे दोस्तों। बाकी इन तीनों पदों पर वो रह चुके हैं, इन तीनों पदों का निर्वहन वो कर चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष पद का निर्वहन वो नहीं किया है। आज का दूसरा प्रश्न है कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं। कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं दोस्तों। तो कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, लेकिन कभी कभार शेषनाग का अवतार भी ऑप्शन में आता है, तो इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं। कि इनमें से कौन से जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं दोस्तों। इनमें से कौन से जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं दोस्तों। तो वो झालावाड़ में है दोस्तों। झालावाड़ में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिले में है दोस्तों। झालावाड़ जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में बम नृत्य निकटता किन जिलों से संबंधित है। कि जो बम नृत्य है वो निकटता से किन जिलों से संबंधित है दोस्तों। कि बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों बम नृत्य निकटता से अलवर तथा भरतपुर से संबंधित है। अलवर तथा भरतपुर से संबंधित है दोस्तों। अलवर तथा भरतपुर से निकटता से बम नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। कि इनमें से कौन सी नदी है जिनका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है दोस्तों। तो वो नदी है दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बीती परीक्षाओं के है, बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं के ये प्रश्न है दोस्तों, और वही ऑप्शन है, वही प्रश्न है और वही जो उत्तर हमारी राजस्थान बोर्ड ने माने हैं वही इसके उत्तर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिनका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान केसरी का संबंध भी था, राजस्थान नवीन भारत का संबंध भी था, तरुण राजस्थान का संबंध भी था, लेकिन जो ये राजस्थान ज्योति है दोस्तों, राजस्थान ज्योति का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों। राजस्थान ज्योति का संबंध जो है वो विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कि बादल महल का निर्माण परेवा लाजवत पत्थरों से किया गया है, सही है। यह गेब सागर झील के किनारे पर स्थित है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। हाँ, लेकिन ये उदयपुर का शानदार महल नहीं है दोस्तों। बादल महल उदयपुर का शानदार महल नहीं है दोस्तों, ये इसका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है। कि राजस्थान में सामेला प्रथा, जो सामेला प्रथा है राजस्थान में, वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो राजस्थान में सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है। सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान में विवाह से संबंधित है सामेला प्रथा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कि श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों श्रीलाल जोशी जो है वो फड़ पेंटिंग के कलाकार थे और इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फड़ पेंटिंग के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा सुमेलन सही नहीं है, कि साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन। लेकिन जो ये फौजी लम्बदार है ये किस गरसाना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपका गलत हो जाएगा कि ये गरसाना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, कि इनमें से कौन है जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों महात्मा गांधी के 5वें पुत्र गुलाम नंबर 4 के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में, कि भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, कि भारत में बाजरा उत्पादन की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों। तो इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, कि राजस्थान का भारत में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की, कि संप सभा की स्थापना किसने की दोस्तों। 13वां प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की। तो दोस्तों संप सभा की स्थापना की गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की है दोस्तों अगर अभी तक आपको क्लास यूजफुल लगी है और आगामी क्लासों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। 14वां प्रश्न है कि रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, कि रानी दादी सती माता का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो वो स्थित है झुंझुनू जिले में, वो झुंझुनू जिले में स्थित है दोस्तों, झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने किया, कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने किया दोस्तों। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने किया, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने किया दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने किया। दोस्तों चित्तौड़ में अब तक 3 शाखे हो चुके, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़ दुर्ग। 1303, 1537 और 1568-67 में 3 शाखे अभी तक चित्तौड़ में हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में वैसे तो 81 प्रकार के खनिज माने जाते हैं, 81 प्रकार के खनिज माने जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न विगत बीएसटीसी की परीक्षा में आया हुआ है और इसके ऑप्शन है, इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की 15%, उस राज्य की विधानसभा सीटों की 15% के बराबर होगी। जैसे कि हमारी राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है तो 200 का 15% 30 होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा
30। 200 का 15%, 200 का 15% 30 होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है। तो आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद। उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर। अर्ध शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। लेकिन ये जो शुष्क जलवायु है वो भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ये संबंध सुमेलित सही नहीं है दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तो वो किया गया नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है कि 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ दोस्तों। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आपके लिए टारगेट BSTC 550 प्लस के लिए राजस्थान जीके के और प्रश्न लाते रहेंगे। विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं वो भी लाते रहेंगे, विगत परीक्षाओं के लिए प्रश्न जो लाए हैं वो भी लाते रहेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम 500 विगत परीक्षाओं के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएँ, 500 विगत परीक्षाओं के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएँ। आज हम आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आए हैं विगत परीक्षाओं से। आगे वाली क्लास में और 20 लेके आएंगे, आगे वाली क्लास में और 20। इस तरीके से हम आपके 500 विगत परीक्षाओं के प्रश्न लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।